नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और यूके में कोरोना की नई लहर की खबरों से सोने चांदी में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला है। हालांकि यूएस में 900 अरब डॉलर के राहत पैकेज पर सहमति बनने से सोने चांदी को निचले स्तरों से सपोर्ट भी है। ऐसे में सोने चांदी में आपको क्या नजरिया रखना चाहिए, गोल्ड स्पॉट में आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ प्रेमजी वालजी ज्वेलर्स के हरीश सोनी, स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और एंजल कमोडिटीज ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रूपा, आपको क्या लगता है सोने चांदी में जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने आते हुए देखी है, पूरा हफ्ता किस तरह की रेंज रह सकती है और कैसे करें कारोबार? देखिए मनीषा, जिस तरीके से गोल्ड के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है, $1900 के ऊपर जाने के बाद अगेन मार्केट जो है वहां से स्लिप होता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से यूएस में पैकेज अनाउंस हुआ उसके बाद से एक बुल रन बना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट में कैश हो चुका है। अगेन हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दबाव देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हो सकती है, जो कि ऊपर में 50,600 से लेकर नीचे में 49,600 तक की एक रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा आज के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। मार्केट एक बार फिर से 50,000 का लेवल जो है वो ब्रेक कर सकता है। $1880 के नीचे अगर स्लिप करता है तो 1860 से $1840 इंटरनेशनल मार्केट्स में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अपनी क्रूशियल लेवल्स के आसपास सोना फिलहाल यहां पर है। अगर यहां से गिरता है तो और $20-30 गिरावट यहां पर आराम से देखने को मिल सकती है। अनुज, आप कैसे देखते हैं और स्पेशली चांदी में अब क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि कल चांदी में 4% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ हमने देखा था। उन स्तरों से क्लियरली मुनाफा वसूली थी, लेकिन जिस तरह की खरीदारी चांदी में लौटी है वो सोने से बेहतर है। जी मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखा था और अगर हम एक चीज़ पे ये गौर करें कि रात को जो सेशन गया है उसमें गोल्ड सिल्वर में एक अपसाइड मोमेंटम ही रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव रहेगा। हालांकि जो सेकंड स्टेन स्टार्ट हुई है कोविड की, उससे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट मुझे लगता है कि एक स्टिमुलस पैकेज से काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो हमने जैसे लास्ट ईयर भी देखा था, मीन 2020 के स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि अप्रैल मई में एक अच्छी रिकवरी देखी थी, तो मुझे लगता है कि अगेन वैसी रिकवरी सिल्वर में देखने को मिल सकती है। हालांकि $26 के ऊपर सिल्वर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स में भी देखें तो 68,000 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सिल्वर में यूज करना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि 59,500 70,000 तक के लेवल दोबारा देखने को मिलेंगे, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि सिल्वर में लेना चाहिए। खरीदारी की साइड पर आप यहाँ पर सोने और चांदी में दोनों में ही बन के रह सकते हैं। हमारे साथ हरीश सोनी जी भी यहाँ पर अब चर्चा में हैं। हरीश, नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। इन स्तरों पर आपने बाजार का रुझान कैसा आते हुए देखा है? इन एक्सपर्ट्स तो कहते हैं निवेश के लिए ये बेहतर लेवल्स हैं, लेकिन इन स्तरों पे क्या अभी भी स्क्रैप सेल्स हैं बाजार में, क्या या लोग खरीदने अभी भी आ रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। वैसे देखें तो काफी वॉलेटाइल मार्केट है अभी, और जब भी वॉलेटाइल मार्केट होती है तब कंज्यूमर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये टाइम पे जो अभी भाई साहब नानू जी ने बताया कि अप्रैल मई में जैसे रिकवरी आई थी, ऐसे ही लग रहा है कि वापस गोल्ड एक करंट आएगा, क्योंकि ऑल ओवर ये स्टिमुलस पैकेज भी ऑफर करेंगे। और क्राइसिस के टाइम पे हमने एवरी टाइम देखा है कि गोल्ड में तेजी ही आती है और सिल्वर में भी बाइंग आती है। तो मेरे हिसाब से अभी ये टाइम पे बाय करना चाहिए, इन्वेस्टर को ग्रेजुअली बाय करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम देखें कि डोमेस्टिक मार्केट का जो रुझान है अभी, उसमें हमारा अप्रैल से नवंबर तक 40% तक अपना गोल्ड इंपोर्ट कम हुआ है। तो ओवरऑल कंजम्पशन कम है, बट नया पार्टिसिपेशन आना चाहिए और ये लेवल पे बाइंग होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा हरीश जी की बाजार अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, भावों में उठापटक बहुत ज्यादा है। क्या लोग बिकवाली करने भी आ रहे हैं? मतलब 50,000 51,000 पे क्या सोना बिक रहा है और 70 के ऊपर अगर चांदी जाती है तो क्या लोग बिकवाली करने भी आ रहे हैं? नहीं, ऐसे सेलिंग प्रेशर देखा नहीं है मार्केट में। एज ए रिटेल फ्रंट पे भी जिसकी रिक्वायरमेंट है, किसको मेडिकल इमरजेंसी है और कोई जगह पे इमीडिएट पेमेंट चाहिए, तो गोल्ड एक अपना ऐसा ही कमोडिटी है जो इमीडिएटली पेमेंट सब को मिल सकता है। तो इसी केस में गोल्ड मार्केट में आया है। अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉफिट बुकिंग ऐसी कोई बात सेलिंग प्रेशर में नहीं आई। ग्रेजुअली स्लोली बाइंग आ रही है और कंज्यूमर डिनोमिनेशन स्मॉलर डिनोमिनेशन में अभी बाय कर रहे हैं। जैसे पहले 100 ग्राम्स के प्लस बाय करते थे, अभी वो स्मॉलर डिनोमिनेशन में कंज्यूमर की पार्टिसिपेशन आ रही है। और हरीश जी, क्या लोग यहाँ पर ज्यादातर खरीद रहे हैं? क्योंकि आप एक मेजर मार्केट में यहाँ पर बैठते हैं गुजरात में, तो किस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल वहां देखने को मिले हैं? वैसे ओवरऑल रिटेल सेक्टर के अंदर
ओल्ड ज्वेलरी का एक्सचेंज काफी अभी एक्शन में है, नई बाइंग कम है। सेकेंड पॉइंट की जो वेडिंग की जो साइज है वो एकदम छोटी हो गई, 100 लोग से ज्यादा वेडिंग का मतलब अभी नहीं प्लानिंग हो रहा है, तो उसी में जो ब्राइडल ज्वेलरी का जो मूवमेंट था वो ये सीजन में हमने कम देखा। बिगर साइज ज्वेलरी की कंजम्पशन कम हुई और ओवरऑल जो बाइंग हुई वो स्मॉलर टिकट साइज में ही मूवमेंट आया। जो एकदम क्वाइट था मार्केट, उसमें अक्टूबर नवंबर में थोड़ी बाइंग आई और मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिला। हरीश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ये ट्रेंड्स बाजार में से आते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग बिकवाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज का ट्रेंड अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। ज्वेलरी, जो वेडिंग ज्वेलरी है, उसके साइजेस हमने यहाँ पर कम होते हुए देखे हैं, तो यानी कि बिग टिकट साइजेस फिलहाल यहाँ पर कम है, लेकिन खरीदारी यहाँ पर लगातार फिजिकल बाजार में भी जारी है। ये तो बात हुई गोल्ड स्पॉट की। अब आगे बढ़ेंगे और बात यहां पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि यहां पर कल हमने बहुत उठापटक होते हुए देखी। एक दिन में 6% की गिरावट 6 महीने के बाद हमने यहां पर आते हुए देखी है। $50 के ऊपर फिलहाल यहां पर कच्चे तेल में कारोबार है, लेकिन चार्ट्स पर $2 से ये फिलहाल अपने दिसंबर हाई से गिरता हुआ नजर आया है। रूपा, क्या क्यूज हैं कच्चे तेल में? आप किस तरह के मूव्स देखती हैं? और अब क्योंकि यहां पर हॉलिडे इंड्यूस्ड ट्रेडिंग हो जाएगा, वॉल्यूम्स कम होती हुई नजर आएंगी, तो क्या रेंजेस देखने को मिल पाएंगी? देखिए, कच्चे तेल के अंदर अब दबाव जो है यहाँ से बनता हुआ देख सकते हैं। जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि $50 तक अपसाइड में जा सकता है, वहीं $49 के अराउंड जो है मार्केट वापस घुमा है और नीचे में अब $47 अराउंड है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा दबाव आज इंट्राडे से हो सकता है और नीचे में स्टिल मुझे लगता है कि आगे फिर से एक बार अगर सब कुछ नॉर्मल होता है तो फिर से कच्चे तेल की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग आ सकती है और नीचे में $46 से लेकर $45 के लेवल से है कि मार्केट्स दिखला सकता है। तो वहीं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी 3400 के अराउंड एक बार मार्केट जा सकता है। मुनाफा वसूली कच्चे तेल में यहां पर जारी रह सकती है। फिलहाल ऑफ कोर्स हमने यहां पर $50 के स्तर पकड़ते हुए देखे हैं। कल ऑफ कोर्स ये टूटे भी थे, लेकिन जैसे रूपा कह रही है कि कुछ मुनाफा वसूली की तरफ ही यहां पर फिलहाल कारोबार करना चाहिए। मेटल्स पर एक नजर डालिए, क्योंकि यहां पर कल अच्छी खासी मुनाफा वसूली थी, लेकिन अब छुटपुट खरीदारी यहां पर भी दिखने लगी है। एल्यूमिनियम में अच्छी खासी गिरावट है, जिंक में कुछ मुनाफा वसूली आज भी जारी है, लेकिन बाकी मेटल्स में फ्लैट और हल्की सी बाइंग फिर से यहां पर देखने को मिली है। अनुज, कैसे देखते हैं आप मेटल्स के पैक को? यहां पर भी बहुत समय के बाद हमने एक मीनिंगफुल करेक्शन शायद पिछले सेशन में आते हुए देखी है। बिकवाली की राय है या अभी भी खरीदारी के मौके? देखिए, एक चीज तो ये है कि एमसीएक्स पे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की, तो छुट्टी से पहले लोग प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे। मगर साथ में मुझे लगता है कि जो ट्रेंड पकड़ा है बेस मेटल ने वो अभी पॉजिटिव ही साइड में है। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा नेगेटिव। हालांकि कल जिस तरह का एक डाउनफॉल हमने देखा था तो मुझे लगता है कि वहां से रिकवरी देखने को मिला था। तो हमारा व्यू अभी फिलहाल नेगेटिव नहीं है। हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, खरीदारी के मौका ही ढूंढने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक ट्रेंड पकड़ा है बेस मेटल ने डिमांड साइड में भी और इन्वेंट्री भी काफी कम रही है, तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में खरीदारी का ही मौका देखना चाहिए। तो कॉपर हमारा रहेगा जहां पर बाय का ट्रेड ले सकते हैं। 603 का स्टॉप लॉस लगाएं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 612 613 का टारगेट हो सकता है। बाकी जिंक और निकल भी मुझे लगता है कि बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है और स्टिमुलस पैकेज भी मार्केट में आया है, तो उससे भी काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम अगेन बेस मेटल में देखने को मिलेगी। नो डाउट कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है और सेकंड स्ट्रेन भी स्टार्ट हुआ है कोविड का, तो हो सकता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। मगर मुझे लगता है कि वेट करें और खरीदारी का मौका यहाँ पर ढूंढें, बाय का ट्रेड लेना चाहिए। रूपा, आप कैसे देखती हैं? आपको भी लगता है खरीदारी करके यहाँ पर काम करना चाहिए? क्योंकि इवन एज हमने काफी सारी कंसर्न्स इस साल में आते हुए देखी हैं, लेकिन मेटल्स को फायदा क्लियरली स्टिमुलस की तरफ से आया है। 900 बिलियन यूएस ने दिया है और बाजार को लगता है कि 2 ट्रिलियन बाकी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अभी मिलकर और देने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल बेस मेटल्स के अंदर सपोर्ट जो है वो आगे भी जारी रहेगा और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और कॉपर स्पेशली आउट परफॉर्म करता हुआ ऑलरेडी हम देख चुके हैं और अभी भी 600 के ऊपर जब तक सस्टेन है, ऊपर में 620 तक एक बार जा सकता है। सेम एज इट मुझे लगता है कि निकल भी जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अभी भी मार्केट जो है वो 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक 1280 तक नीचे गिर सकता है। वहां से अगेन बाइंग आ सकती है, जो कि अगेन उसको 1340 से लेके 1360 तक ले जा सकती है। तो बेस मेटल्स के अंदर मुझे निकल और कॉपर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ से, जिसके अंदर एक बार फिर से करेक्शन के बाद बाइंग देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों के अंदर अच्छी खासी तेजी आगे बनती हुई दिखाई दे सकती है।
कॉपर और निकल पे अपनी नजरें टिकाए रखें। यहाँ पर बाइंग की उम्मीद हमारे एक्सपर्ट्स को यहाँ से भी है, लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे तेल तिलहन इंडस्ट्री की बजट उम्मीदों की।